बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 31 में आज हम देखेंगे जी क्लाउड फ्रंट। तो चलते हैं क्लाउड फ्रंट अगर आप नाम से देखें तो आपको यही जाहिर हो रहा है, लग रहा होगा कि यार क्लाउड पे कोई फ्रंट पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है जी। और है भी इसी तरह जी। Amazon CloudFront is a web service that speeds up distribution of your static and dynamic web content। अब होता क्या है, बेसिकली जब हम क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो क्लाउड पे काम करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हम लोग क्लाउड काफ़ी जगह, क्लाउड के जो अवेलेबिलिटी रीजन्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, वो काफ़ी जगह पे लोकेट करते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें सबसे करीब, जहाँ से हमें कम लेटेंसी मिल रही हो, वहाँ पे पड़े हुए हों, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई ऐसा स्टैटिक या कोई डायनामिक वेब कंटेंट है, कोई वेबसाइट है या कोई और लोड बैलेंसर है जिसको पब्लिक एक्सेस करते हैं, इंटरनेट से लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है जी। हमने तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो हमने, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे पाकिस्तान में अगर कोई डाटा सेंटर है तो मैं उस डाटा सेंटर में अपने सारे रिसोर्सेज प्लेस करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे लो लेटेंसी के साथ वो अवेलेबल हों। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेबसाइट उसके ऊपर प्लेस कर दी है, कोई स्टैटिक या डायनामिक वेबसाइट प्लेस कर दी है। अब फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है, वो अमेरिका से या नॉर्थ कोरिया से, साउथ अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कहीं से एक्सेस कर रहा है, तो मुझे तो वो एक्सेसिबल होगी पाकिस्तान से। लेकिन अगर वो किसी और लोकेशन से, फार लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको एक्सेस करने में थोड़ा सा लेटेंसी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, उसे थोड़ा सा वो स्लो रिस्पांस मिल रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड फ्रंट की सर्विस यूज़ करते हैं। क्लाउड फ्रंट की सर्विस बेसिकली करती क्या है, हम एक ओरिजिन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उस ओरिजिन के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, अपना स्टैटिक या डायनामिक जो भी हमारा वेब कंटेंट है वो उसके अंदर प्लेस कर देते हैं एक ओरिजिन में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अमेज़ॉन ने एक और हमें ऑप्शन दिया हुआ है, एज लोकेशंस। एज लोकेशंस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं अमेज़ॉन के, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन के अंदर जितना भी हमारे पास जो कंटेंट है वो हम एज लोकेशंस पे क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। एज लोकेशंस पे क्या पड़ा होता है, कैशे पड़ा होता है हमारे पास, जो भी हमारी वेबसाइट होगी फॉर एग्जांपल। तो उस कैशे से बेसिकली, फॉर एग्जांपल अब क्या है, मैंने पाकिस्तान में एक ओरिजिन सेलेक्ट किया, उसके अंदर सारा डाटा मैंने अपना कॉन्टैक्ट रख दिया। वो रखने के बाद मैंने एज लोकेशन सेलेक्ट कर लिए। मैंने एज लोकेशन सेलेक्ट किया जी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी मैं एज लोकेशन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ वो मैंने एज लोकेशन सेलेक्ट किए। अब मेरा यूज़र फॉर एग्जांपल एक ऑस्ट्रेलिया में एक यूज़र बैठा हुआ है, उसको ये वेब कंटेंट उसने अक्सर एक्सेस करना होता है, तो वो क्या करेगा, वो जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा ये कंटेंट एक्सेस करने के लिए, तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो मेरे ओरिजिन तक नहीं आएगी, मेरे पाकिस्तान में जो डाटा सेंटर है वहाँ तक नहीं आएगी। वो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, एज लोकेशन के पास जाएगी, ठीक है जी। जो उसको सबसे क्लोज एज लोकेशन होगा, जहाँ से लेटेंसी उसको सबसे कम मिल रही होगी, वहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट जा रही होगी यूज़र की। तो क्लाउड फ्रंट क्या करता है, डिलीवर्स योर कंटेंट थ्रू अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ एज लोकेशंस, ठीक है जी। तो आपका जो क्लाउड फ्रंट है वो ओरिजिन से डाटा जो है वो फॉरवर्ड कर रहा होता है एज लोकेशंस के ऊपर, और फिर एज लोकेशंस आपके डिफरेंट जगहों पे प्लेस करते हैं वर्ल्ड वाइड। आई थिंक मोर देन 50 एज लोकेशंस इस वक्त अमेज़ॉन के पास हैं। आप उन एज लोकेशंस पे डाटा कैशे करवा दें, आपके जब यूज़र आएंगे तो वो उन एज लोकेशन से डाटा एक्सेस कर रहे होंगे, ना कि आपके ओरिजिन के पास आ रहे होंगे। अगर ओरिजिन के पास आएंगे तो वो उसमें थोड़ा सा उन्हें टाइम लग सकता है। अच्छा, मैंने सारी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, अब ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा पढ़ के आपको समझाता जाता हूँ। व्हेन एन एंड यूजर रिक्वेस्ट कंटेंट दैट यू आर सर्विंग विद क्लाउड फ्रंट, द यूजर इज राउटेड टू द एज लोकेशन दैट प्रोवाइड्स द लो लेटेंसी, सो कंटेंट इज डिलीवर्ड विद द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस, ठीक है जी। जब एंड यूजर रिक्वेस्ट करता है आपका कंटेंट एक्सेस करने के लिए क्लाउड फ्रंट के थ्रू, तो यूजर को राउट किस तरफ कर दिया जाता है, एज लोकेशन की तरफ, ताकि उसको लो लेटेंसी से डाटा जल्दी से जो भी वो एक्सेस करना चाह रहा है वो बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ एक्सेसिबल हो जाए। इफ द कंटेंट इज ऑलरेडी इन दैट एज लोकेशन, अब एज लोकेशन में डाटा कैसे जाता है वो हम देखते हैं अभी। CloudFront delivers it immediately. If the content is not currently at the edge location, CloudFront retrieves it from an Amazon S3 bucket or an HTTP server. अब आपके क्या एज लोकेशन में, तो मैंने आपको बताया है कि क्या पड़ा होता है, कैशे डाटा पड़ा होता है। आपका मेन डाटा कहाँ पे पड़ा होता है, आपके ओरिजिन में पड़ा होता है। आई थिंक यहाँ पे एक डायग्राम से, हाँ ये है, डायग्राम से मैं आपको सही समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जी, चलें सपोज करें ये जो है ना यूएस वर्जीनिया पे, नॉर्थ वर्जीनिया में पड़ा हुआ है मेरा ओरिजिन, मैंने वहाँ पे अपना जो है एक वेबसाइट प्लेस कर दी है।
अब ये एक यूज़र है, वो है नॉर्थ कोरिया में है फॉर एग्जांपल, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये ब्रिटिश में है, और ये इंडिया में है, ये साउथ अफ्रीका में है। अब ये देखें, ये वाला जो यूज़र है ये बिल्कुल इसके करीब है। अगर ये इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसको जल्दी से डेटा एक्सेस हो जाएगा विद लो लेटेंसी। अगर ये डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, ये डेटा उसको हाई लेटेंसी के साथ अवेलेबल तो होगा, एक्सेस तो हो जाएगा, लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसे लेटेंसी हाई मिल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एज लोकेशन बना देते हैं। एक एज लोकेशन इधर, एक एज लोकेशन यहाँ पे, एक एज लोकेशन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। आई थिंक आगे डायग्राम मेरे पास है, मैं आपको वहीं से बताऊंगा एज लोकेशन के बारे में। तो CDN हमारे पास क्या होता है जी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स that deliver web pages and other web content to a user based on the geographical locations of the user। तो CDN बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं, इसके अंदर ये आपका जो कंटेंट है ये आपके यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर कोई यूजर जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे करीब एक यहाँ पे एज लोकेशन पड़ा होगा, CDN क्या करेगा, आपके यूजर की रिक्वेस्ट उस एज लोकेशन के पास फॉरवर्ड करेगा कि वहां से आप कंटेंट अपना एक्सेस करें। द ओरिजिन ऑफ द वेब पेज एंड द कंटेंट डिलीवरी सर्वर। ठीक है, क्लाउड फ्रंट के अंदर हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती हैं। कौन सी जी, एज लोकेशन, ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन। एज लोकेशन क्या होती है, दिस इज द लोकेशन वेयर कंटेंट विल बी कैशेड। आपका कंटेंट कहाँ उस एज लोकेशन में क्या हो रहा होता है, कैशे हो रहा होता है फ्रॉम ओरिजिन। दिस इज सेपरेट टू AWS रीजन अवेलेबिलिटी जोन। ये AWS रीजन और अवेलेबिलिटी जोन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, ये टोटली जो है वो क्या है, सेपरेट है AWS रीजन और अवेलेबिलिटी जोन से। एज लोकेशन सेपरेट होती हैं। नेक्स्ट है जी ओरिजिन। दिस इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द फाइल्स दैट द CDN विल डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, अब ओरिजिन, आपका ओरिजिन जो है वो आपका S3 बकेट भी हो सकता है, EC2 इंस्टांस भी हो सकता है, कोई लोड बैलेंसर हो सकता है, राउट 53 हो सकता है। ये राउट 53 आगे जाके हम देखेंगे। EC2 इंस्टांस हमने देख लिए, इलास्टिक लोड बैलेंसर फॉर एग्जांपल इलास्टिक लोड बैलेंसर है, उसके ऊपर आपकी रिक्वेस्ट आ रही है। वो रिक्वेस्ट कभी आपको ऑस्ट्रेलिया से कोई यूजर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है वो नॉर्थ कोरिया से कर रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से कर रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसे क्लाउड फ्रंट के थ्रू अगर हम कन्फिगर कर देते हैं तो डेटा हमारा क्या हो रहा होगा, ओरिजिन से एज लोकेशंस में जा रहा होगा। फिर यूजर्स जो है वो उनकी जो नियरेस्ट एज लोकेशन होगी वहां से उनको डेटा एक्सेसिबल होगा। तो ओरिजिन में आपका क्या पड़ा होता है, सारी ऑल फाइल्स आपकी पड़ी होती हैं। तमाम फाइल्स आपकी बेसिकली जो फिजिकली फाइल्स होती हैं वो एग्जिस्ट कहाँ कर रही होती हैं जी, ओरिजिन में। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दिस इज द नेम गिवन द CDN विच कंसिस्ट ऑफ एज लोकेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एज लोकेशंस डिफाइन कर देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मेरे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखें ये मेरे पास क्या है जी, ओरिजिन, और ये मेरे वर्ल्ड वाइड काफी सारे यूजर्स हैं। ठीक है, आप देखें तो कुछ यूजर्स आपको करीब नजर आ रहे हैं, ये यूजर करीब है, ये कुछ करीब है, ये थोड़ा सा दूर है, ये यूजर करीब है, ये कुछ दूर है, ये बहुत ज्यादा दूर है। अगर ये यूजर इस कंटेंट को, ये कंटेंट फॉर एग्जांपल वेबसाइट है या कोई इलास्टिक लोड बैलेंसर है या कोई EC2 इंस्टांस है, इन 3-4 चीजों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये यूजर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको एक्सेसिबल तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, हाई लेटेंसी से एक्सेस हो रहा होगा। अच्छा, इस डायग्राम में आप देखें तो ये हमने क्या कर दिया है, एज लोकेशंस डिफाइन कर दिए हैं। एज लोकेशंस ये ऑलरेडी AWS ने, Amazon ने जो डिफाइन किए हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, हमने जस्ट सेलेक्ट करने हैं कि किस किस एज लोकेशन पे। हमें पता होगा कि हमारे यूजर्स जो है ना मोस्टली वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं या साउथ अफ्रीका में हैं या वर्जीनिया में है या US के किसी और से जगह पे हैं। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली एज लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। अब ये मैंने क्या कर दिया जी, एज लोकेशन सिलेक्ट कर दिए हैं। अब यूजर्स की रिक्वेस्ट क्या होगी, अब यूजर्स की रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, ये देखें इस एज लोकेशन के पास जा रही है। इस यूजर की रिक्वेस्ट इस एज लोकेशन के पास गई है और एज लोकेशन बेसिकली किसके साथ सिंक हो रहा होता है, आपके ओरिजिन के साथ। ठीक है, अब ये देखें, अब यूजर्स जितने भी ये यूजर्स है इनकी जो रिक्वेस्ट है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट ओरिजिन के पास नहीं जा रही बल्कि एज लोकेशन के पास जा रही है। और एज लोकेशन के पास जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, अच्छा अब होता क्या बेसिकली, ये यूजर है फॉर एग्जांपल, इस यूजर ने रिक्वेस्ट की जिसने ये वेबसाइट एक्सेस करनी थी www.urduitacademy.com फॉर एग्जांपल। तो इस यूजर की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, एज लोकेशन के पास जाएगी। एज लोकेशन फर्स्ट जो यूजर होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि एज लोकेशन क्या करता है, आपका जो एज लोकेशन है वो ओरिजिन के साथ डेटा से लेकर आता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर अपने पास जो है वो कैशे में प्लेस कर लेता है।
और फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एज लोकेशन रिसीव कर रहा होता है। अब कैशे जो है वो कुछ टाइम पीरियड होता है, TTL होता है, जितना टाइम टू लिव आप सेलेक्ट करना चाहें, आई थिंक 1 डे होता है मिनिमम। अब नेक्स्ट जो यूजर्स आएंगे, ये फर्स्ट यूजर आया वो एज लोकेशन के पास आया, एज लोकेशन से डेटा ओरिजिन से होके एज लोकेशन में आ गया। अब फॉर एग्जांपल अगला यूजर आएगा तो वो क्या करेगा, अगले यूजर की ये देखिए रिक्वेस्ट आपको ग्रीन में नजर आ रही है, इस यूजर ने डायरेक्ट एज लोकेशन पे आया और इसने अपना डेटा एक्सेस कर लिया, जो भी इसको कंटेंट एक्सेस करना था। ये यूजर आया, ये एज लोकेशन के पास गया, इसको फौरन से पहले एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। अगर अब आप देखें तो अब इनको लो लेटेंसी के साथ जितने भी ये ग्रीन यूजर्स आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन एरोज, इन यूजर्स को जो है वो लो लेटेंसी के साथ डाटा एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूजर होता है, फर्स्ट यूजर को हो सकता है आपके थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि उसने ओरिजिन से डाटा कैशे करके लाना होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, एज लोकेशन से आपका डाटा कंटेंट एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्लाउड फ्रंट। Amazon CloudFront can be used to deliver your entire website, including dynamic, static, streaming and interactive content using a global network of edge locations. तो इसमें आप पूरी की पूरी वेबसाइट्स जो हैं, या कोई वेबसाइट डायनामिक है या स्टैटिक है या कोई स्ट्रीमिंग वीडियोस आप करना चाह रहे हैं, वो भी आप एक्सेस करवा सकते हैं अपने यूजर्स को वाया एज लोकेशंस। रिक्वेस्ट फॉर योर कंटेंट आर ऑटोमेटिकली राउटेड टू द नियरेस्ट एज लोकेशन, ठीक है जी। सो द कंटेंट इज डिलीवर्ड विद द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस, बता दिया आपको काफी दफा। डिलीवरी मेथड्स फॉर कंटेंट, अच्छा दो तरह से आप करवा सकते हैं जी, वेब और RTMP। वेब में क्या होता है, स्पीड अप डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिक और डायनेमिक का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मीडिया फाइल यूजिंग HTTP और HTTPS दोनों से करवा सकते हैं। अभी आगे जाके देखते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट और डिलीट ऑब्जेक्ट, सबमिट डाटा फ्रॉम वेब फॉर्म्स। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर कुछ यूजर्स ने अपना लॉगिन वगैरह करना होता है या अकाउंट साइन अप साइन इन करने होते हैं, उस पर कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होती है, तो आप क्या करेंगे, अब ये यूजर्स तो उनको डाटा जो है, ये यूजर जो है इनको यहाँ से एज लोकेशन से एक्सेसिबल है, तो आप एज लोकेशन के ऊपर अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर एज लोकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद से जो है वो डाटा क्या करेगा, ओरिजिन में जाके सिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने अगर डाटा अपलोड करना है तो वो डायरेक्ट आपको ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, आप एज लोकेशन के थ्रू भी डाटा ऐड और डिलीट और अपडेट वगैरह कर सकते हैं। यू स्टोर योर फाइल्स इन एन ओरिजिन। अब आपका ओरिजिन क्या होता है जी, ओरिजिन में आपका S3 बकेट भी हो सकता है। हम बकेट, आई थिंक मैंने आपको S3 बकेट के अंदर वो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग आया, हाँ मुझे याद आ गया, S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ था किस तरह से करते हैं। तो S3 बकेट के अंदर आपको डाटा अपना प्लेस कर देते हैं, वो आप कर सकते हैं, या कोई वेब सर्वर आप करना चाह रहे हैं ओरिजिन में, वो सेटअप कर सकते हैं। आफ्टर यू क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन ऐड मोर ओरिजिन टू द डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक से ज्यादा ओरिजिन भी रख सकते हैं। क्रिएट एन RTMP डिस्ट्रीब्यूशन टू स्पीड अप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर स्ट्रीमिंग मीडिया। अगर आपका कोई स्ट्रीमिंग मीडिया है जो कि एडोब फ्लैश प्रोटोकॉल्स में यूज हो रहा होता है, तो आप कौन सा यूज करेंगे, RTMP डिलीवरी मेथड यूज करेंगे, ठीक है जी। इसमें होता है कि बेसिकली इट अलाउज एन एंड यूजर टू बिगिन प्लेइंग अ मीडिया फाइल बिफोर द फाइल हैज फिनिश्ड डाउनलोडिंग। जब आपका यूजर जो है वो इस मीडिया फाइल को एक्सेस करता है, तो वो ये नहीं है कि जब तक वो पूरी फाइल डाउनलोड नहीं होगी तब तक वो नहीं चलेगी, वो फाइल आपका चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे वो कैशे में आती जाती है। Edge locations are not just read only, you can write to them as well, that is put an object to them as well, ठीक है जी। आप एज लोकेशंस के अंदर डाटा जो है वो रीड सिर्फ नहीं कर सकते बल्कि राइट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर कैशेड फॉर द लाइफ ऑफ TTL, टाइम टू लिव। तो टाइम टू लिव ये देखते हैं वहीं पे जाके कितना टाइम टू लिव होता है। टाइम टू लिव आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह से। AWS free usage tier as a part of this you can get started with Amazon CloudFront for free, ठीक है जी, कोई चार्जेस नहीं है। अपॉन साइन अप, जब आप साइन अप करते हैं तो न्यू कस्टमर्स कैन रिसीव अप टू 50 GB डाटा ट्रांसफर आउट एंड 20 lakh HTTP एंड HTTPS रिक्वेस्ट ईच मंथ फॉर 1 year, ठीक है। एक महीने में आपके पास कितनी रिक्वेस्ट जो है वो फ्री होती हैं, 20 लाख तक रिक्वेस्ट, यानी कि आपके पास आपके कोई यूजर्स हैं वो इसको एक्सेस करते हैं, तो इतनी रिक्वेस्ट जब तक उसके ऊपर नहीं आती आपके पास वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। फर्दर आप प्राइसिंग देखना चाहते हैं, आप इस लिंक पे जाके देख लें, बड़ी डिटेल से सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ प्राइसिंग वगैरह कैसे देखते हैं। एज लोकेशंस आप देखना चाह रहे हैं, आप इस वेबसाइट पे एक्सेस करें। आप साइन इन कर लेता हूँ मैं। सर्विसेज में जाएं और यहाँ पे आप
स्क्रॉल डाउन करें और जब आप ये स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे नीचे नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी, ये देखें जी नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये क्लाउड फ्रंट। ये क्लाउड फ्रंट जो है पहले वो स्टोरेज में होता था, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने जो है वो निकाल के इसको नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी में ऐड कर दिया है। तो कंटेंट इसमें क्लाउड फ्रंट में आप आगे, क्लाउड फ्रंट में आने के बाद आप सबसे पहले काम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने डिफाइन करना है कि वो उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह आप डिफाइन करेंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास दो तरह के तरीके हैं, एक वेब और एक RTMP, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में किसको देखते हैं जी, वेब को। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, आई थिंक मैंने स्लाइड में लिखी हुई थी। कोई आप ये वेबसाइट्स हैं आपकी .html में हो सकती हैं, .css, .php ग्राफिक फाइल्स हैं, कोई HTTP के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, HTTPS के थ्रू, वेब फॉर्म्स कोई ऐड डिलीट अपडेट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें करेंगे तो एडोब फ्लैश प्लेयर उसके लिए चाहिए होगा आपको। तो वेब की तरफ चलते हैं जी। और ये देखें ओरिजिन सेटिंग, सबसे पहले आपने क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, ओरिजिन डोमेन नेम। ओरिजिन आपका डोमेन, ओरिजिन कौन सा ओरिजिन है आपका, यानी कि कोई अमेजोन, ये देखिए इसने खुद सेलेक्ट किया, ये मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। फर्दर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें कर्सर यहाँ पे रखें और क्लिक करें, ये आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है। ओरिजिन नेम क्या होता है, ठीक है, ओरिजिन पाथ क्या होता है, ये आप सारा डिटेल से देख सकते हैं। तो ओरिजिन डोमेन अभी इस वक्त क्या है हमारे पास जी, AWS S3 लेक्चर्स हैं। आई थिंक इसको नहीं करते, मैं क्या करता हूँ एक और S3 बकेट में जाके एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। S3 में जाते हैं, एक्चुअली उसके अंदर कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं AWS के और वो मैं अभी आप लोगों को शो नहीं करवाना चाह रहा। तो क्रिएट बकेट करते हैं जी, और बकेट में हम कह देते हैं UITA कह देते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और इस बकेट के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ कंटेंट अपलोड कर देते हैं। अच्छा जी, लेक्चर्स यहाँ पे एक्चुअली एक पड़ा हुआ था, ये वाटरमार्क में ये करना चाह रहा था, अपलोड कर देते हैं। इसको अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, मेक पब्लिक कर देते हैं ताकि हमें ये पब्लिक से एक्सेसिबल हो जाए। अब ये देखें ये देखें जी, ये मुझे एक्सेस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वाटरमार्क ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने एक ओरिजिन में सिलेक्ट कर देना है, एक ओरिजिन के अंदर प्लेस कर देना है इसको। ये देखें सर्विस में जाते हैं, दोबारा क्लाउड फ्रंट में जाते हैं और क्लाउड फ्रंट में जाके हम क्या करते हैं, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, गेट स्टार्टेड। और ये देखें ओरिजिन डोमेन नेम यहाँ पे आपको ये देखें ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो गया, UITA.s3.amazon.com, ये आपका ओरिजिन है। मैं कहता हूँ यार इस बकेट के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है मैंने वो डाटा जो है वो मैंने क्या करवाना है, एक्सेस करवाना है अपने यूजर्स को वाया एज लोकेशंस। ठीक हो गया, मैं इसको सेट करवा देता हूँ। अगर आप कुछ और सेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ सर्वर वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई EC2 लोड बैलेंसर करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। और अभी मेरे पास कोई आई थिंक EC2 बना हुआ नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ओरिजिन पाथ यहाँ पे आप इसके अंदर आपके जो बकेट क्रिएट की, अगर उस बकेट के अंदर फर्दर कोई आप फोल्डर को करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी डायरेक्ट बकेट इसके अंदर डाटा है उसी करवाना चाह रहा हूँ। ओरिजिन आईडी आपकी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी S3 और उसके बाद आपके बकेट नेम। रिस्ट्रिक्ट बकेट एक्सेस, बकेट एक्सेस आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि बकेट को एक्सेस ना कर सके तो आप कर सकते हैं येस, अदरवाइज नो करना चाह रहे हैं नो कर लें। मैं येस कर देता हूँ यार बकेट को कोई एक्सेस ना कर सके, बकेट के अंदर कोई डाटा है तो वो बेशक एक्सेसिबल होता रहे। ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी ये भी अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन सारे इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। कुछ बेसिक इसमें हमने देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्दर जो है वो हम सिस डेवलपर सिस ओप्स का जी सर्टिफिकेशन, अगर वो मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाई तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एक्सेस आइडेंटिटी जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं जी, ठीक है। ग्रांट रीड परमिशंस ऑन बकेट, चलें इसको भी यस कर लेते हैं। अपडेट बकेट पॉलिसी अपडेट कर ले वो ऑटोमेटिकली खुद से। और कस्टमर हेडर्स इसको आप रहने दें फिलहाल।
ये पाथ पैटर्न क्या होता है जी, हमारे पास स्टैटिक लिखा हुआ है। स्टैटिक मींस इस बकेट के अंदर कोई भी फाइल्स हैं, आइदर डॉट जेपीजी हैं, डॉट पीडीएफ हैं, डॉट कुछ भी डॉट की फाइल्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, एक्सेसिबल हो जाएंगी। व्यूअर प्रोटोकॉल आप कौन सा करना चाह रहे हैं कि एचटीटीपी के थ्रू करें या एचटीटीपीएस, दोनों के थ्रू करें, या रीडायरेक्ट एचटीटीपी को रिक्वेस्ट आती है तो एचटीटीपीएस पे कर दें, या सिर्फ एचटीटीपीएस ओनली करना चाह रहे हैं, वट एवर यू वांट यू कैन डू। ठीक है जी। अच्छा, एचटीटीपीएस करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू विश टू रीडायरेक्ट दिस प्लीज सिलेक्ट द रीडायरेक्ट। अच्छा, पहले ये रीडायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये अलाउ एचटीटीपी मेथड्स में ये आपको कहता है गेट हेड, कि सिर्फ रिक्वेस्ट आपने रिसीव करनी है या फर्दर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं तो इसमें वो आपको क्या कह रहा है कि आपका जो एज लोकेशन में डाटा कैसे हो रहा होगा फ्रॉम दिस ओरिजिन, उसके अंदर क्या होगा, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, आप कुछ भी कर सकते हैं। डाटा एज लोकेशन के अंदर पुट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ कर सकते हैं आप। उसके बाद है जी फील्ड लेवल इंक्रिप्शन, रहने दें फिलहाल। कैशे एचटीटीपी मेथड्स में ये आपका जो है वो डाटा जो है वो कैशे कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इतनी डिटेल में इसको भी नहीं करना हमने। कैशे बेस्ड ऑन हेडर्स, इसको भी रहने दें। ऑब्जेक्ट कैशिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कैशिंग आप कितने टाइम के लिए करना चाह रहे हैं, मिनिमम टीटीएल, डिफ़ॉल्ट कितना होता है, मैक्सिमम ये आप करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी डिफ़ॉल्ट ही जाने दें। डिफ़ॉल्ट में वो कितना है, डिफ़ॉल्ट कितना है, 86400, आई थिंक ये 1 डे बनता है मेरे ख्याल में, कैलकुलेट कर लें भैया। ठीक है जी। फॉरवर्ड कुकीज़ आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, नन, अभी इसको रहने दें सारी सेटिंग। स्मूथ स्ट्रीमिंग रहने दें अभी इसको भी। रिस्ट्रिक्ट व्यूअर एक्सेस, ठीक है। साइंड यूआरएल और साइंड कुकीज़ रहने दें इसको भी। कंप्रेस ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, नो नीड टू कंप्रेस। अच्छा, ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग में आप सेलेक्ट कर रहे हैं यूज़ ओनली यूएस, कनाडा एंड यूरोप, सिर्फ इसके अंदर जो आपके एज लोकेशन है, या यूज़ ओनली यूएस, कनाडा, यूरोप एंड एशिया, इसके अंदर आपके कोई एज लोकेशन, जितने भी एज लोकेशन है AWS ने प्लेस किए हुए हैं उनमें आप करना चाह रहे हैं, या यूज़ ऑल एज लोकेशंस। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस, तो हम ऑल एज लोकेशंस कर देते हैं कि जितने भी एज लोकेशंस हैं उन सब के अंदर हमारा क्या हो जाए, ये डाटा क्या हो जाए, वहाँ पे एज लोकेशंस में चला जाए। उसके बाद हमारे पास AWS WAF, अच्छा ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन का होता है, इसको भी फ़िलहाल रहने दें। अल्टरनेट डोमेन नेम्स आप खुद से रखना चाह रहे हैं। हमारे पास जो बनेगी वो इस वक्त डोमेन नेम क्या आ रहा होगा, हमारा जो बकेट नेम, उसके बाद एंड पे क्या आ रहा होगा, समथिंग लाइक cloudfront.net आ रहा होगा। आप अपना कुछ करना चाह रहे हैं, अल्टरनेट डोमेन नेम आप अपनी रखना चाह रहे हैं, अपना एक नेम रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और लेकिन ये अभी हम नहीं रखेंगे क्योंकि इसको हम जो है वो राउट 53 में फर्दर देखें डिटेल से। बाकी ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, लॉगिंग हम नहीं करना चाह रहे और ज़रा डिटेल में हमने नहीं देखना इसको अभी। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट क्या कर देते हैं जी, इनेबल कर दें और क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के बाद ये आपको थोड़ा सा टाइम लेता है, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होने में। अच्छा, ये आ गया हमारे पास और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिलीवरी मेथड क्या है जी, वेब है और डोमेन। ये देखें, ये हमारे पास वो डोमेन नेम जो हमने अभी खुद से सिलेक्ट नहीं किया, ये ऑटो जनरेट हुआ है। ये डोमेन नेम सिलेक्ट हुआ है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा नहीं है। और ये जब हमारे यूज़र्स ने डाटा एक्सेस करना होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था मैंने किस लिंक से एक्सेस किया था, उसको इस लिंक से एक्सेस किया था। ठीक है, लेकिन अभी हम किससे एक्सेस करेंगे, अब हम उसको इस लिंक से एक्सेस करेंगे। अब हम अपने यूज़र्स को ये वाला डाटा देंगे। अगर हम डोमेन नेम खुद से रखना चाहते तो हमें राउट 53 में जाके कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती। वहाँ पे जाके हमें यहाँ पे इस ये जो ऑटो जनरेटेड न्यूमेरिकल फिगर्स कुछ क्रिएट हुए हैं, इनकी जगह हम खुद से फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे होते abc.cloudfront.net या खुद अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर रहे होते। तो अभी हम जो है वो इस URL से जो है वो डाटा एक्सेस कर रहे होंगे। फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ये आप देख सकते हैं ये क्या जी हमारे पास कॉमन है, आई थिंक कमेंट हमने नहीं दिए।
ओरिजिन हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन हमारे पास कहाँ पे है, uid.s3.amazon.aws, ये ओरिजिन है। यानी कि ओरिजिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई S3 बकेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे इलास्टिक लोड बैलेंसर से रिलेटेड ओरिजिन आ रहा होना था। ठीक है, ये आपके पास सी नेम अभी हमने यूज़ नहीं किया। स्टेटस स्कैन प्रोग्रेस है। ठीक है, ये 10 से 15 मिनट लेता है इनेबल होने में, तो अगर ये ना हुआ तो मैं वीडियो पॉज करनी पड़ेगी मुझे। स्टेट इनेबल्ड है। और लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है जी, अभी मॉडिफाई हुआ है। ये आज क्या है, 9/4। और इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग्स में जाएं। और डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग्स में आप जाके ये सारी सेटिंग्स देख सकते हैं जो कि हमने सारी सेटिंग्स डिफ़ाइन की हैं। ये वही सेटिंग्स हैं जो अभी हमने डिफ़ाइन की हैं। ओरिजिन आप देख सकते हैं, क्रिएट ओरिजिन क्रिएट करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप एडिट करें। फर्दर ओरिजिन आप एक से ज़्यादा ओरिजिन रख सकते हैं। ठीक है जी। बिहेवियर में जाके आप देख सकते हैं HTTP है, HTTP है, HTTPS है, वॉटेवर जो भी आपने सेटिंग्स वगैरह रखी हैं। कोई एरर पेजेस आप रखना चाह रहे हैं, वो आप एरर पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपका वो लिंक जो है वो डाउन हो जाए तो आपको इन एरर पेजेस के थ्रू आप करवा सकते हैं कि ये एरर पेजेस आपको वो शो हो जाएंगे। फिर रिस्ट्रिक्शंस में, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जियो रिस्ट्रिक्शंस अगर हम इसको एडिट करते हैं तो ये आपको शो हो रहा होगा इनेबल जियो रिस्ट्रिक्शन, यस करें। यहाँ पे ये देखें वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट आ रहा है। अगर आप वाइट लिस्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर आपका वो जो एज लोकेशन हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से जिन रीजन्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, ये आपके रीजन्स क्या हो जाएंगे, वाइट लिस्ट हो जाएंगे। सिर्फ अगर इनके अंदर कोई एज लोकेशन पड़ा हुआ है तो आपका डाटा जो है वो सिर्फ इन एज लोकेशंस में क्या हो रहा होगा, कॉपी हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं कि इन रीजन्स में ना हो बाकी सब में हो, तो फिर आप क्या करेंगे, सॉरी, ये रीजन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 रीजन्स ऐड किया और ये क्या हो गया जी, ब्लैक लिस्ट हो गया। इनके अंदर आपका डाटा कभी भी अब क्या होगा, कैशे नहीं होगा इन एज लोकेशंस में। इनके अलावा जितने भी रीजन्स हैं उन सब में क्या हो रहा होगा, कैशे होगा उन एज लोकेशंस में। ठीक है, उसके बाद यस एडिट कर दें। मैं भी फिलहाल नहीं करना चाह रहा, इनवैलिडेशंस फिलहाल रहने दें। टैगिंग आपको बताया हुआ है, आप टैगिंग करना चाह रहे हैं टैगिंग कर सकते हैं। और चलते हैं जी, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टिल इन प्रोग्रेस है या, अच्छा ये स्टिल इन प्रोग्रेस है। ये अभी हमने एक तो वो कर दी है, इसको ऑल एज लोकेशंस पे कर दी है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। दिस कंट्रोल सी, नेक्स्ट टैब। अब ये देखें हमें यहाँ से एक्सेस नहीं होगा, लेकिन जब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेटअप हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इसी लिंक से वो क्या कर रहे होंगे, अपना उस इमेज को एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा टाइम ये लेगा। आई थिंक मुझे वीडियो जो है वो स्टॉप करनी पड़ेगी। मैं वीडियो जो है वो पॉज कर देता हूँ और जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं वापस आता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, वेलकम बैक। और तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, 5 से 7 मिनट, और ये अभी तक स्टिल इन प्रोग्रेस है। तो मुझे थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि मैंने आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया और ऐसा ना हो, मैं मेरे साथ एक दफ़ा पहले ऐसे हो चुका है, मैं आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया मैंने और मैंने इस तरह पॉज कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो मैं 10 मिनट बाद आया, जब मैंने रीस्टार्ट किया, रिज्यूम करने की कोशिश की तो लेक्चर रिज्यूम ही नहीं हुआ। फिर वो काफ़ी मेरे लिए प्रॉब्लम बना और मुझे आधे घंटे का लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। तो अभी मैं आपको, फिर मैंने रिज्यूम इसलिए किया कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक ये एक्सेस नहीं हो रहा। ठीक है, और मैं वीडियो जो है वो स्टिल दोबारा स्टॉप करने लगा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। तो अगर ये एक्सेस हो गया मुझे, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना किया वीडियो ने, मेरी दोबारा रिज्यूम होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। अगर ये ना होगी तो भैया फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल वीडियो जो है वो पॉज कर रहा हूँ, वेट करें आप लोग। अगर ना आ सका वापस तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुश रहिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये को तकरीबन भैया आधा घंटा लगा है और आधे घंटे बाद ये जाके अभी हुआ है। उप्स, ये फिर स्टिल इन प्रोग्रेस हो गया। अच्छा, अभी ये एक्चुअली हो गया था, मैंने वो चेंजिंग की हैं कुछ, अभी ये कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे डिप्लॉय लिखा हुआ आ गया था, तो उसके बाद मैंने कुछ चेंजिंग की हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, उसके बाद फिर ये इनएक्सेसिबल हो गया।
अच्छा, मुझे ये एरर आ रहा था, ये मैं इसको कर रहा था, तो ये मेरे पास एरर आ रहा था एक्सेस डिनाइड का, कि उसको एक्सेस नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाने लगा था, क्योंकि एक्चुअली मैं एक और काम में बिज़ी हूँ, काफ़ी टाइम लग गया है मुझे, आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ गया, तो मैं वाइंड अप करना चाह रहा था और ये फिर डिप्लॉय में चला गया। उप्स, अच्छा ये एक्सेस हो गया था भैया। अभी मैं लेक्चर जो है वाइंड अप करने लगा हूँ यार, एक्चुअली मैं लेट हो रहा हूँ, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा दिखाऊँगा। हाँ ये देखें कंट्रोल V, ये हमारे पास लिंक है दिस वन, ठीक है। इसको मैं एंटर कर रहा हूँ और मेरे पास क्या हो रहा है, जब मैं इसको ये एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये एरर आ रहा है, ठीक है। ये कुछ और एरर आ रहा है, इसको ज़रा मुझे ट्रबल शूट करना पड़ेगा। watermark.png मैंने अपलोड की है वहाँ पे, और स्टैंडर्ड स्टोरेज एक्सेस, आई थिंक वहाँ पे कुछ परमिशंस में कुछ एरर आ रहा है। बहरहाल ये एक्सेस हो गया है वाया क्लाउड फ्रंट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं ये वाला लिंक इंटर कर रहा हूँ। ये लिंक इंटर करने से जब मैं नेक्स्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मुझे वो उस लिंक पे ले जाता है जो कि मेरा वो है, जहाँ पे मेरा ये कंटेंट जो है वो जिस बकेट में, जिस ओरिजिन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फिर से एक्चुअली उधर चला गया है, फिर मैं दोबारा वेट करना नहीं चाहता, तो मैं लेक्चर जो है वो वाइंड अप कर रहा हूँ भैया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये लिंक ओपन करके दिखा दूँगा, ठीक है। इट्स वर्किंग नाउ। तो मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए